अमरीकी सफीर की जो बिलावल भुट्टो साहब से हुई है और बरतानवी सफीर की जो मुलाकात मियां साहब से हुई है। देखिए, ऐसे मौकों पे उसामा साहब जब इलेक्शन के दिन होते हैं या कोई अहम इवेंट होते हैं तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक के जो नुमाइंदे होते हैं, सफरा होते हैं, ये मुलाकातें करते रहते हैं लीडरशिप से। ये ऐसी ही मुलाकातें हैं और अमरीकी सफीर की मुलाकात से श्योरिटी नहीं होनी चाहिए। हमें वैसे ही अपने सिस्टम्स के ऊपर भी एतबार करने की जरूरत है। और अब इलेक्शन ना होने की कोई वजह नहीं है। इलेक्शन होने की वजूहात तो सारी हैं, ना होने की कोई वजह नहीं है कि अब शक किया जाए कि इलेक्शन होने में कोई तामुल है, कोई वजह है। मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती। जी बिल्कुल सही, लेकिन वो जो बात बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया, एक तो सेनेट की करारदाद जिस तरह आई उस पर भी बात आ गई। फिर मियां साहब के बारे में बिलावल साहब ने दिलचस्प कुछ जुमले कहे कि जी वो उनके चेहरे से नहीं लग रहा, ना वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी यकीनन मैदान में नजर आ रही है और काफी अरसे से भरपूर तरीके से, कभी कहीं जलसा, तो पंजाब पर भी बड़ा फोकस पहले से ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उनको यकीन भी है कि मुझे बनना है तो चेहरे पर तो कोई मुस्कुराहट हो, वो नहीं नजर आ रही। देखिए उसामा साहब, मसला ये है कि मियां साहब के बारे में गुफ्तगू तो एक सियासी मुखालिफ के बारे में गुफ्तगू सियासत इन दिनों में होती रहती है ना। जी जी, वो तो ठीक है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज वो नजर नहीं आ रही वो वाला, लेकिन इलेक्शन के इनकाद न हो। मियां साहब को अपने जीतने के ऊपर यकीन नहीं होगा, इलेक्शन का इनकाद नहीं होना ये मुझे तो समझ नहीं आती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे खड़ी है, पाकिस्तान की अवाम भी इस बात पे खड़ी है, इलेक्शन कमीशन भी इस बात पे डिटरमिन्ड है, हम भी सारे डिटरमिन्ड हैं। और ये जो रेजोल्यूशन हुआ है ये तो एक फजूल सी शरारत थी जो अपनी बहुत मर गई। और मैं समझता हूँ कि इस शरारत को भी बुनियादी तौर पे मीडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा डिबेट हो गई। क्योंकि करारदाद की हैसियत क्या होती है? 12 मेंबर्स ने करारदाद पास की, अगर सारी सेनेट करारदाद पास कर ले तो भी उसकी कोई लीगल बाइंडिंग तो नहीं होती। तो इसको जितना डिबेट किया गया उतना इस पे अनसर्टेनिटी पड़ी, एक ऐसी कैफियत बनी कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, कोई वजह नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल जरूर रही। कुछ लोगों का, जमातों का ये ख्याल था और है कि हालात ऐसे हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब है और उस सूरत हाल की खराबी की वजह से इलेक्शन डिले किए जाए। पहले ये डिबेट थी कि जी मुल्क की इकोनॉमी बड़ी खराब है, उसको ठीक करके फिर इस पे इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन सवाल तो साहब ये है ना जी कि इकोनॉमी खराब है, यस, वो एक मसला है। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, यस, एक मसला है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, एक मसला है, यस। तो सियासत एक मसला नहीं है, इलेक्शन कोई मसला नहीं है, इलेक्शन मसाइल का हल है। इलेक्शन के जरिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चुने जाएं और उन नुमाइंदों पे मुश्तमिल हुकूमत बने और वो अवाम की ताईद से, उस ताकत से फैसले करके मुल्क को इस बुरानों से निकाले। ये तो मसाइल का हल हुआ, ये मसाइल की वजह तो ना हुई। ये जो कहा जाता है कि जी पहले ये ठीक कर ले, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर ले, फलां ठीक कर ले। 2007 में कितने हालात खराब थे, बहुत ज्यादा। उस वक्त हम इलेक्शन में गए, हम धमाके हो रहे थे, क्या इलेक्शन रुक गए? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद असैसिनेट हो गई, लेकिन वो भी हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि इलेक्शन कराओ, लेकिन उस वक्त के हुक्मरान ने वो चालाकी करते हुए 40 दिन का इलेक्शन का इल्तवा कर दिया। लेकिन आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा था कि शेड्यूल चेंज न किया जाए। हम समझते हैं कि इलेक्शन की जो तारीख है ये पहले ही लेट है। अगर इमरान खान पिछले साल मई में 6 या 5 मई को जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे पीटीआई की टीम और गवर्नमेंट की टीम के, अगर इमरान खान उस वक्त हकदर्मी का मुजाहरा ना करते तो जुलाई में असेंबलियां डिसॉल्व होनी थी और अक्टूबर में नया इंतखाब हो जाना था और अब तक नई हुकूमत इंस्टॉल हो चुकी होती। इमरान खान साहब ने अपने लिए भी गड्ढे खोदे हैं, इस मुल्क की सियासत के लिए भी गड्ढे खोदे हैं, उसमें खुद भी गिरे हैं और मुल्क को भी डेडलॉक में फंसाया हुआ है। तो ये अनफॉर्चुनेट हुआ है। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।